राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका अमृत वाणी परिवार में। आज का हमारा विषय है राधा अष्टमी। यह केवल जन्मोत्सव नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति का उत्सव है। तो आइए राधा रानी की अद्भुत कथा और उनके महत्व की गहराई को समझते हैं। इस बार की राधा अष्टमी कब है भक्तों? भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस बार की राधा अष्टमी 31 अगस्त दिन रविवार को मनाई जाएगी। इस दिन पूरे ब्रज में विशेषकर बरसाना और वृंदावन में भव्य उत्सव होता है। अगर हो सके तो इस दिन बरसाना जाएं, वरना हृदय में बरसाना को बसाकर उत्सव मनाएं। वो कहते हैं ना, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। तेरे पूरन होंगे काम, राधे राधे गाएंगे। इसीलिए मन में वर्षाना वृंदावन को बसाकर घर में ही राधा रानी की कृपा का लाभ उठाएं। आपके सभी कार्य अवश्य पूर्ण होंगे। राधा रानी की रहस्यमयी जन्म कथा भक्तों, कहा जाता है कि राधा रानी का जन्म सामान्य बालिका की तरह नहीं हुआ। वृषभानु, जो कि राधा रानी के पिता हैं, एक बार यमुना के किनारे से दिव्य प्रकाश से युक्त बालिका मिली। उसे घर लाकर उन्होंने पुत्री के रूप में पाला। यही थी हमारी राधा रानी। हमारी राधा रानी अनादि शक्ति स्वरूपा है। वह भगवान श्री कृष्ण की आंतरिक शक्ति हैं। राधा अष्टमी का महत्व। राधा नाम बिना कृष्ण नाम निष्फल है। यानी यदि हम केवल कृष्ण का स्मरण करें तो राधा का ना लें तो वह साधना अधूरी मानी जाती है। राधा अष्टमी के दिन व्रत, कथा, श्रवण, भजन, कीर्तन और राधा कृष्ण का नाम जाप विशेष महत्व रखता है। इस दिन अगर कोई सच्चे मन से राधे राधे का जाप करता है तो उसे वही फल मिलता है जो अनेक यज्ञ और तप से भी नहीं मिलता। मित्रों, एक कथा आती है, जब श्री कृष्ण द्वारिका में थे, नारद जी एक दिन वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण रुक्मणी जी के साथ भी थे, परंतु उनकी जपमाला में हर मन का पर केवल राधा राधा लिखा हुआ था। यही है राधा अष्टमी का असली रहस्य, प्रेम और नाम की शक्ति। मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रचन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी। वजेंद्र भानुनंदनी, वजेंद्र सोनु संगते, कदा करीश श्री हमा कृपा कटाक्ष भाजनम। यह है राधा कृपा कटाक्ष। शिव पार्वती संवाद के अंतर्गत राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए यह स्तोत्र स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया था। इसका अर्थ है, हे राधा रानी, समस्त मुनिगण आपके चरणों की वंदना करते हैं। आप तीनों लोकों का शोक दूर करने वाली है। आप प्रसन्नचित प्रफुल्लित मुख कमल वाली हैं। आपका धरा पर निकुंज में विलास करने वाली हैं। आप राधा विश्वभानु की राजकुमारी हैं। आप ब्रजराज नंद किशोर श्री कृष्ण की चीर संगनी हैं। हे जगत जननी श्री राधे माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करेंगी? भक्तों, जैसे सूरज की रोशनी तक पहुँचने के लिए हमें पहले किरण से गुजरना पड़ता है, वैसे ही श्री कृष्ण तक पहुँचने के लिए हमें पहले राधा रानी का कृपा चाहिए। इसीलिए वैष्णव परंपरा में कहा जाता है, राधा नाम बिना कृष्ण नाम निष्फल है। और कहते हैं, राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी, यानी कि हमारे लल्ला श्री कृष्ण। तो मित्रों, इस राधा अष्टमी पर हम सब राधा कृष्ण के पावन प्रेम का स्मरण करें, सच्चे मन से राधे राधे जपे और अपने जीवन में आनंद और शांति का अनुभव करें। जय श्री राधे कृष्ण। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर